वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा इस न्यू इनिशिएटिव में जो टारगेट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड करंट अफेयर को कवर करना। साथ में हम फोकस कर रहे हैं कि करंट अफेयर के साथ जो है वो स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर करें। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इस न्यू इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे 10 जुलाई 2024। पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो न्यूज़ में रहते हैं हम उनको कवर कर रहे हैं और हर रोज़ एक ना एक टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज़ में रहता ही है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो आप एक कंटिन्यूसली जो है वो सीरीज़ में जो है वो हमारी जो वीडियोज़ है उनको देख सकते हैं। इससे क्या है कि अगर अब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो अबव अराउंड 200 जो है वो नेशनल पार्क है और 55 जो है वो टाइगर रिजर्व है। तो सभी को हम याद नहीं रख सकते, लेकिन जो न्यूज़ में है उनको हम याद रख सकते हैं। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो आपका ये जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये 7th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था 1973 में टाइगर कंजर्वेशन से रिगार्डिंग। और इसमें जो है वो 55 टाइगर रिजर्व जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में हो चुके हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि सिंघोरगढ़ जो फोर्ट है, सिंघोर फोर्ट जो है वो आपका इस रिजर्व के अंडर जो है वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस का जो टॉप सिविलियन अवार्ड है, शेवलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर। ये अवार्ड किसको मिला है? रोशनी नादर को। रोशनी नादर कौन है? चेयरपर्सन है HCL टेक की। तो इनको जो है वो ये रोशनी नादर मल्होत्रा इनका पूरा नाम है, इनको ये जो है वो ऑनर मिला है फ्रांस से। देन उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनको अपॉइंट किया है एज अ प्रिंसिपल एडवाइज़र फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए जो है वो इनको जो है वो प्रिंसिपल एडवाइज़र जो है वो अपॉइंट किया है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। और टीबी एलिमिनेशन का टारगेट जो है वो हमारा हमने कब का रखा है, एक तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टीबी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा टीबी एलिमिनेशन का जो हमारा टारगेट है वो कौन से ईयर का हमने जो है वो रखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एप्स्टल अवार्ड। ये अवार्ड जो है एपोस्टल अवार्ड जो है ये मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है रशिया का। और अभी 22 जो है वो इंडिया रशिया एनुअल समिट भी हुआ है, कहाँ पर? मॉस्को में। तो उसके दौरान जो है वो ये समिट ये जो है वो अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी को जो मिला है। हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, हाईएस्ट नेशनल ऑनर अवार्ड है ये रशिया का, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10th मेंबर बना है यहाँ पर बेलारूस। अभी न्यूज़ में चला है, दोबारा से चर्चा में है काफ़ी। आफ्टर राजस्थान के बाद कर्नाटका जो है वो दूसरी स्टेट बना है टू इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल लेजिस्लेशन, स्पेशल लॉ लेकर आए हैं ये गिग वर्कर्स के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान के बाद कर्नाटका दूसरी स्टेट बना है जो गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने का जो है वो प्रस्ताव लेकर आए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट। 16th एडिशन हुआ है इसका मेघालय में, और ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। और मंगोलिया की अगर हम बात करें तो ऊपर वाली साइड पे रशिया है, नीचे वाली साइड पे चाइना है, और बीच में जो आपका मंगोलिया यहाँ पर आता है। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काफ़ी चल रहा है न्यूज़ में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? क्रूशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो डिटेल में प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जितनी भी हो रही है भारत की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन ईयर। एक साल के अंदर जितनी भी जो है वो भारत की जो है वो विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही है दैट इंक्लूडेड इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो तरह का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हो रही है कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट। और दूसरा यहाँ पर रेमिटेंसेज भी जो है वो आपका करंट अकाउंट में इंक्लूड होती है। कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात करें, कैपिटल यानी कि पैसा, तो कैपिटल में सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि इट कैप्चर इन्वेस्टमेंट्स सच एज FDI, FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये इंक्लूड होती है। प्लस साथ में कमर्शियल बोरिंग यहाँ पर इंक्लूड हो रही है, बैंकिंग सर्विसेज, और साथ में इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, ये सभी जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पार्वती रिवर जो है वो न्यूज़ में थी। अभी जो रिवर न्यूज़ में है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेल्फी लेते टाइम यहाँ पर जो है वो हमने इंसिडेंट देखा था अभी थोड़े दिन पहले कि एक वुमेन जो है वो पानी में गिर गई, नदी में गिर गई, और फिर जो है वो उसकी बॉडी मिली है उसके बाद। तो ये फेमस रिवर है पार्वती रिवर, हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द फेमस रिवर, और ये ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। ब्यास को ज्वाइन करती है कहाँ पर, भुंतर में। ये याद रखना, भुंतर में जो है वो ये क्या करती है, ब्यास को ज्वाइन करती है। ओरिजिन की अगर हम बात करें कि ये जो रिवर ओरिजिनेट या राइज होती है कहाँ पर, मानतलाई ग्लेशियर से। अब मानतलाई ग्लेशियर कहाँ पर है, बिलो द पिन पार्वती पास। तो फैक्ट्स को हम याद करेंगे किस तरह से, देखो मानतलाई ग्लेशियर के ऊपर पिन पार्वती पास आता है, और ये जो पिन पार्वती पास है इसका आल्टीट्यूड जो है वो है 1500 मीटर, 5200 मीटर जो है वो इसका जो है वो क्या है आपका जो है वो पिन पार्वती पास का एल्टीट्यूड है। और ये पास जो है वो कनेक्ट करता है पार्वती वैली जो कि कुल्लू में है, और पिन वैली जो स्पीति रिवर स्पीति साइड पे है। यानी कि एक साइड पे आपका पार्वती हो गया और दूसरी साइड पे का पिन वैली हो गया, और बीच में आपका पिन पार्वती पास हो गया, जो किसको कनेक्ट कर रहा है, स्पीति और कुल्लू को। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। भुंतर में जो है वो ये रिवर मर्ज करती है ब्यास को। मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो नाला जितने भी आते हैं, मलाना नाला, ठीक है, मणिकर्ण नाला, रसोल नाला, ये जो है वो जितने भी जो नाले हैं ये ट्रिब्यूटरी आती है पार्वती के। और यहाँ पर 2 जियोथर्मल स्प्रिंग्स भी है, जिसमें सबसे पहला तो आता है मणिकर्ण और दूसरा आता है खीरगंगा। ये दोनों भी जो है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो है वो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप ये इनिशिएटिव रिगार्डिंग करंट अफेयर आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।